अपने कामों में अनियमितता बरतने के लिए मशहूर हो चुकी एचजी इंफ्रा कंपनी को वन विभाग की ओर से करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूरे अमरावती जिला में इस बात के चर्चे हैं कि एचजी इंफ्रा के अधिकारी कुछ सरकारी अधिकारियों की मिली भगत के साथ जैसे चाहे नियमों को ताक पर रखकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। उन्हें ना कानून का डर है और ना ही प्रशासन का कोई खौफ। वीसीएन न्यूज़ ने इस सिलसिले में कई बार खबर प्रकाशित की थी कि किस तरह से एचजी इंफ्रा कंपनी के अधिकारियों पर हत्या जैसे संगीन मामलों तक में लिप्त होने के आरोप लग रहे हैं। किस तरह से एचजी इंफ्रा कंपनी के अधिकारियों पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप भी लगते हुए कई बार देखा गया है। कई बार यह भी देखा गया है कि वह अपने कर्मचारियों को किस तरह से डरा धमका कर काम करते हैं और वह कुछ प्रभावशाली नेताओं के नाम का सहारा लेकर अपनी अनियमितताओं को और अपनी मनमर्जियों को बेखौफ अंजाम देते हैं। एचजी इंफ्रा कंपनी को यह दावा है कि वह केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की करीबी है। इसी के चलते एचजी इंफ्रा अपनी मनमानियों को बेखौफ होकर अंजाम देती है। लेकिन नया मामला यह है कि अब वन विभाग ने एचजी इंफ्रा की तरफ आंखें तरेरना शुरू कर दी है। मामला कुछ इस तरह है कि वन विभाग की इजाज़त लिए बिना ही रास्तों का काम वन विभाग के क्षेत्र में एचजी इंफ्रा कंपनी ने शुरू किया था, जिस मामले में कंपनी के 3 अधिकारियों व बांधकाम विभाग के 2 अधिकारियों पर न्यायालय में प्रकरण दाखिल किया गया है, जिसकी वजह से रास्ते का काम पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। वरुड़ तालुका के मुख्य रास्तों का सीमेंटीकरण व रास्तों पर कंक्रीट बिछाने का काम तालुका में बड़े ही जोरों शोर से चल रहा था। एचजी इंफ्रा इस कंपनी की ओर से रास्तों का काम किया जा रहा था। रास्ते की निर्मित के लिए कई सारे रास्तों को बड़े पैमाने पर खुदाई भी की गई थी। इसके बावजूद तालुका के वन्य प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली जमीन पर भी खोद काम किया गया था। संबंधित कंपनी ने वन विभाग की इजाजत नहीं ली थी। इस तरह की आश्चर्यचकित कर देने वाली खबर सामने आ रही है। वन विभाग ने पुसला से पांढुरना रास्ते का काम रुकवा दिया है। नियमों को ताक पर रखकर अवैध रास्तों की खुदाई करने के मामले में संबंधित एचजी इंफ्रा कंपनी के 3 व 2 दूसरे पदाधिकारियों पर न्यायालय में मामला लाया गया है, जिसकी वजह से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। रास्ते का निर्माणीकरण रुक चुका है और इस रास्ते का भविष्य अंधकार में नजर आने लगा है। वरुड़ तालुका के रास्तों का सीमेंटीकरण पक्के रास्ते बनाने का काम पिछले 2 सालों से शुरू है। इन सारे ही रास्तों के निर्माणीकरण का काम एचजी इंफ्रा कंपनी की ओर से किया जा रहा है। इन रास्तों में वरुड़ अमरावती, वरुड़ नागपुर, वरुड़ पांढुरना इन रास्तों का समावेश है। इस काम के लिए संबंधित कंपनी ने सभी रास्तों की खुदाई की थी, जिसमें वरुड़ अमरावती, अमरावती वरुड़ नागपुर इन दोनों ही रास्तों का कार्य निर्माणाधीन है। इसी तरह तीसरा रास्ता मतलब पांढुरना मार्ग का खुदाई काम शुरू किया गया था। वरुड़ से पुसला तक जाने वाले रास्ते की बड़ी पैमाने पर खुदाई की गई थी, जिसका निर्माणीकरण अब रुकवा दिया गया है, जिसकी वजह से अनेक प्रश्न लोगों की ओर से उठने लगे हैं। एचजी इंफ्रा कंपनी ने संबंधित रास्ते पर खुदाई करने के लिए वन विभाग की इजाजत नहीं ली थी, ऐसी खबर पूरे परिसर में चर्चा पर है। संबंधित रास्ता वन विभाग के अधिकार क्षेत्र से गुजरता है, जिसकी वजह से रास्ते के निर्माण कार्य के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी होती है। लेकिन निर्माण कार्य करने वाली कंपनी के पीछे बड़े नेताओं का हाथ होने की वजह से एचजी इंफ्रा कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर संबंधित रास्ते की खुदाई शुरू की थी। इसके पहले संबंधित कंपनी के खिलाफ शुरुआत से ही लोगों की ओर से कई सारे आक्षेप लगाए जा रहे हैं, जिसमें संबंधित कंपनी का प्लांट नगर पालिका की परवानगी, पर्यावरण विभाग की परवानगी के बिना ही शुरू किया गया है, ऐसा भी आरोप लगाया गया था। शुरुआत से ही यह भी आरोप है कि रास्तों का निर्माण कार्य करने के लिए एचजी इंफ्रा कंपनी ने बड़े पैमाने पर विशाल वृक्षों की कटाई की थी।
वन विभाग ने कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई भी की थी। वन विभाग ने इन कटे हुए झाड़ों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने के बाद यह पाया था कि काटे गए झाड़ वन विभाग के परिक्षेत्र में आते हैं। अवैध तरीके से झाड़ों की कटाई व गलत पैमाने पर रोडों की खुदाई करने की वजह से वन विभाग ने बीते मार्च 2018 में संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ गुनाह भी दर्ज करवाया गया था। इस प्रकरण की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद इस मामले में एचजी इंफ्रा कंपनी के आशीष कुमावत, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग अकोला के कार्यकारी अभियंता राव साहेब झाल्टे, नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग विभाग के कार्यकारी अभियंता एस साखरवाड़े, एचजी इंफ्रा कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट विभव पाठक, अभियंता प्रियतोष शाह, इन 5 लोगों के खिलाफ वन्य संवर्धन कानून 1980 की धारा 2 व 3 ब के तहत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1), 5 ग ह फ, वन्य संरक्षण कलम 1927 की धारा 41 व 43 के अंतर्गत 2018 के नियम 31, 47, 82 के तहत गुनाह दर्ज कर संबंधित प्रकरण वरुड़ के न्यायालय में 28 मार्च को विचाराधीन किया गया। संबंधित एचजी इंफ्रा पर अवैध उत्खनन करने के मामले में गुनाह दर्ज किए जाने की वजह से कई तरह के सवाल मुंह बाए खड़े हो चुके हैं। रास्ते के बांधकाम के लिए किए गए खोदकाम के लिए संबंधित विभाग की इजाजत नहीं ली गई थी। रास्ते की निर्मित के लिए बिना कानूनी बाधाओं को पार किए हुए वर्क ऑर्डर देने की इतनी जल्दबाजी क्या थी, यह भी पूछा जाने लगा है। इसके बाद मध्य प्रदेश जाने के लिए यही एक मुख्य रास्ता होने की वजह से अब रास्ते का क्या, यह रास्ता, इस रास्ते का बांधकाम कब पूरा होगा और बारिश के मौसम में खुदे हुए रास्ते से आवाजाही कैसे होगी, खुदाई की वजह से होने वाले अपघात में अगर किसी की जान हानि होती है तो फिर जवाबदारी किसकी, इस तरह के सवाल उपस्थित हो चुके हैं। रास्तों की खुदाई के लिए वन विभाग की इजाजत अति आवश्यक होती है, लेकिन परवानगी न लेते हुए यह काम किया गया। इस संदर्भ में बीते 1 साल से कंपनी व उनके अधिकारियों के विरुद्ध वन विभाग की ओर से जांच पड़ताल की जा रही थी और उसके बाद गुनाह भी दर्ज करवाया गया। अब कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सब के बाद अब कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है, जिसके बाद न्यायालय का निर्णय आने तक रास्ते का निर्माणीकरण रोक दिया गया है। ऐसी जानकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रशांत लांबाड़े इनके द्वारा दी गई। इस संदर्भ में एचजी इंफ्रा कंपनी के अधिकारियों से अनेक बार संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन वह प्रतिक्रिया देने में टाल मटोल कर रहे हैं। रास्ते के कार्य के दौरान कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि वन विभाग के अधिकार में आते हैं, जिसकी जानकारी वन विभाग को नहीं थी। इसके बाद ही हमने काम शुरू किया था। इस परिसर में झाड़ों की कटाई की परवानगी भी खुद वन विभाग ने दी, जिसके बाद पता चला कि यह जगह वन विभाग की है। इसके बाद वन विभाग ने कंपनी व संबंधित अधिकारियों पर गुनाह दर्ज किया है और अब यह पूरा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी जानकारी तत्कालीन उप विभागीय अभियंता पड़सकर द्वारा दी गई है। VCN न्यूज़ के लिए वरुड़ से नीलेश लोनकर की रिपोर्ट।